Hello dear students, today I am going to tell you the trick how to estimate the nitrogen present in the particular organic compound, quantity of the nitrogen by Dumas method and Jayl-Dal's method. Just it will take your 5 minutes and you will be able to solve the question within 30 seconds only. So what is the trick? तो पहले मैं आपको Dumas method में बताऊंगा, शॉर्टकट दोनों मेथड्स हैं टू एस्टिमेट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ड्यूमस मेथड में आप क्या काम करेंगे, डायरेक्टली यू विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT. ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे, डायरेक्टली यू विल यूज दिस इक्वेशन. तो इस वाले इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे, शाबाश, यू विल कैलकुलेट n विल बी इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT. ये निकालेंगे आप PV. थोड़ा सा मैं यहां पे लिखूंगा इस साइड में, सो दैट विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. आप ऐसे लिखेंगे PV इक्वल टू nRT. देन दूसरे स्टेप में आप काम क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट n PV डिवाइडेड बाय RT. ये निकालेंगे. लेकिन प्रेशर जो है, ये कौन सा प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे आप माइंड इट, गिवन प्रेशर जो कि न्यूमेरिकल में दिया गया होगा, गिवन प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, माइनस एक्वस टेंशन. ये आप यहां पे यूज करेंगे. वॉल्यूम जो है डायरेक्टली दिया गया होगा, R का वैल्यू आपको पता है और T का वैल्यू भी आपको पता है. लेकिन यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ये जो P है, दिस यू हैव टू यूज इन द एटमॉस्फेयर्स. अगर ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया गया होगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 760. So if this is given in the millimeters of mercury, to convert this into the atmosphere, this is to be divided by 760. तो V जो है इसको भी लीटर में लेना होगा. अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया होगा या ml में दिया गया होगा, इसको भी डिवाइड करो 1000 से. So V this is to be taken in liters. So R का जो लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू है, that you will take always equal to 0.02 लीटर एटमॉस्फेयर्स. तो T यू विल यूज ऑलवेज इन द केल्विन स्केल. तो ये इक्वेशन यूज करके आप फाइंड करेंगे n. और जब आप n निकालेंगे, उसके बाद n तो आपको निकल आएगा, उसके बाद n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस नाइट्रोजन. तो n जो बराबर है, दैट इज वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 28. सो दिस इंप्लाइज W विल बी इक्वल n जो कि आपको यहां से निकला, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 28, एंड दिस इज इन ग्राम्स. तो आपको एक मिनट में, एक 30 सेकंड्स में आ जाएगा W कितना था. और परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, दैट विल बी जो यहाँ पे आपका वेट निकला डिवाइडेड बाय टोटल वेट. मैं लिखूंगा यानी कि गिवन वेट ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये नाइट्रोजन का वेट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन. Now I will tell you how you can solve the न्यूमेरिकल. मेरे पास एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं आप इसको यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा. सी मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मैं उसको पढ़ूंगा इन ड्यूमस मेथड. मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें. इन ड्यूमस मेथड 0.206 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वेट जो है WT दैट इज 0.206. तो आपके पास जो है WT दैट इज 0.206 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गेव वॉल्यूम जो है दैट इज 18.8 सेंटीमीटर क्यूब of moist N2 at 17 degree Celsius. T is equal to 17 degree Celsius. फिर उसके बाद क्या है, एंड P is equal to 760 millimeters of mercury. और क्या दिया गया है, if aqueous tension at 17 degree Celsius is, और aqueous tension भी है, that's equal to 14.5 millimeters of mercury. तो ये है हमारे पास the numerical. So you have total weight of the organic compound as this, but these are the different parameters. तो मैंने आपको बोला था ये जो प्रेशर है, ये आप क्या ले लेंगे, गिवन P माइनस एक्वस टेंशन. सो फॉर्मूला में n निकालने के लिए
आप क्या काम करेंगे, जो आपका प्रेशर दिया गया है माइनस क्या करेंगे काम, शाबाश, एक्वस टेंशन। तो दिस P यू विल टेक एज, शाबाश, 760 माइनस 14.5। सो आपका जो P, आपका जो N निकलेगा दैट विल बी इक्वल, तो यहां पे मैं लिखूंगा आपका जो N निकलेगा दैट विल बी इक्वल, आपका यहां पे जो N निकलेगा दिस N दैट विल बी इक्वल टू P। P मीन्स 760, आप अलग से इसको कर भी सकते हो, 760 माइनस 14.5, यहां पे मैं लिखूंगा 760 माइनस 14.5 एंड दैट विल बी इक्वल, शाबाश, 4, दिस इज 745.5 इंटू P क्या है, P क्या है, V क्या है, शाबाश, V इज इक्वल टू 18.8, लेकिन दोनों को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू द गिवन वैल्यू। मैंने आपको बोला प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 760, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय R का वैल्यू 0.082 इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन 17 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो तो इसको ऐड करो 273, तो दैट विल बी, शाबाश, 290। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका N आएगा यहाँ पे, यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ, आप इसको खुद भी देख सकते हो। देन वेट कैसे निकलेगा, शाबाश, वेट विल बी इक्वल टू N इंटू 28 ग्राम्स, आपके पास जो N यहाँ पे होगा। एंड फाइनली आपका जो परसेंटेज नाइट्रोजन होगा, परसेंटेज नाइट्रोजन जो आपका होगा यहाँ पे, दैट विल बी, जो यहाँ से वेट निकला डिवाइड बाई टोटल वेट, यहाँ से जो वेट निकला डिवाइड बाई टोटल वेट कितना है, 0.206 इंटू 100, और आपके पास परसेंटेज नाइट्रोजन आ जाएगा विद इन 1 मिनट, और मेरे पास आंसर है एंड दैट इज 10.53%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यू कैन कैलकुलेट विद इन 1 सेकेंड इन द ड्यूमस, बाय द ड्यूमस मेथड। तो अब हम आएंगे हाउ यू कैन एस्टिमेट द नाइट्रोजन बाय द जेल-दाल्स मेथड यूजिंग ए स्मॉल ट्रिक। तो आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू, 1 मिनट लग जाएगा। आप काम क्या करेंगे, जेल-दाल्स मेथड में भी आप नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर लेते हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आप ये याद रखेंगे, 1.4 डिवाइड बाई W इंटू डिफरेंस, ये आप याद रखेंगे बस एक शॉट में। और अगर आपको पता है उसमें आप यूज क्या कर लेते हो, उसमें आप यूज कर लेते हो एसिड H2SO4, उसमें अमोनिया भी निकलता है, तो उसमें क्या है, ये ऐसे आप याद रखेंगे, ऐसे आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी, उसमें दोनों चीजें दिए गए होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया गया होगा और H2SO4 की डिटेल भी दी गई होगी। अगर इन दो की डिटेल दी गई होगी, H2SO4 NaOH, या तो इन दो की डिटेल दी गई होगी 1, या तो इन दो की डिटेल दी गई होगी HCl और NaOH, एसिड के बदले कभी HCl लिया गया होगा। आप क्या काम करेंगे, इसकी नॉर्मलिटी दी गई होगी N, और इसका वॉल्यूम भी दिया गया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी दिया गया होगा नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, अपने इनका वैल्यू। आप काम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस यू विल यूज हियर। आप इसको यहां पे सबस्टिट्यूट कर दो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। अगर यहां पे होगा ये भी NV और यहां पे भी NV, एसिड बेस, इनका मल्टीपल, फिर इनके बीच में डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा that you will directly and substitute here and you will come up with the answer, very easy। however यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी मोलैरिटी दी गई होगी, नॉर्मलिटी नहीं दी गई होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वहां पे आप काम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दैट टाइम यू विल राइट 2m, नॉर्मलिटी के बदले ट्वाइस m लिखेंगे, इनटू वॉल्यूम, इनमें कुछ नहीं करेंगे, इनका तो एक ही, क्योंकि इसमें तो 2 H पॉजिटिव आइंस है, तो इसका अपना m इंटू V, क्योंकि इसकी मोलैरिटी नॉर्मलिटी बराबर होती है, दोनों को माइनस करो, डिफरेंस निकालो, वहां पे सबस्टिट्यूट कर दो। इसको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, इसको 2 मल्टीपल करने की जरूरत, बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 H पॉजिटिव आइन माइनस MV, दोनों को माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस को सबस्टिट्यूट कर दो। नाउ मेरे पास एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको टेस्ट करने में हमें हेल्प करेगा। आई गॉट इन जेल-दाल्स मेथड, मैं पढ़ूंगा, आप इसको देख सकते हो।
इन जेल-दाल्स मेथड 0.4422 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना वेट है हमारे पास 0.4422 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, was digested with H2SO4. उसके बाद the ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 1 normal H2SO4. अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे इस सेंटेंस को आप पहले लिख भी सकते हो, देन वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो। The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 1 normal H2SO4. यानी कि H2SO4 की जो डिटेल है क्या है, दो चीजें दी गई होती है, एक तो नॉर्मलिटी और दूसरा वॉल्यूम। कितना 50 ml, वॉल्यूम है 50 ml एंड 1 नॉर्मल H2SO4, और नॉर्मलिटी जो है दैट इज 1। द रेजिडुअल एसिड लेफ्ट रिक्वायर्ड 65.5 ml ऑफ N/2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी डिटेल दी गई है, कितना NaOH, कितना वॉल्यूम है 65.5 ml, फिर नॉर्मलिटी कितना है N/2, N/2 मीन्स N इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज द डिटेल। कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन, कैसे निकालेंगे आप परसेंटेज नाइट्रोजन, आपके पास ये फॉर्मूला है, शाबाश। परसेंटेज नाइट्रोजन 1.4 डिवाइड बाई W इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, शाबाश, डिफरेंस को आप कैसे फाइंड करेंगे, शाबाश, H2SO4 माइनस NaOH, इनका क्या NV, इसका क्या है NV, शाबाश, N इंटू V, दैट मीन्स N इंटू V, और इसका भी N इंटू V, क्या निकलेगा वो, शाबाश, 50 इंटू 1, और इसका क्या है 65.5 इंटू 1/2। ये दो को सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगा समथिंग एंड यू विल कॉल दैट वैल्यू एज डिफरेंस। यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ, और उस डिफरेंस को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और W क्या है, W इज अ टोटल वेट, वो भी दिया गया है, एंड यू विल फाइंड द परसेंटेज नाइट्रोजन, एंड दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू, आप इसको करेंगे कैलकुलेट, और मेरे पास आंसर है दिया गया 54.61%। एंड आई होप इतना डिफिकल्ट मेथड आप 1 मिनट में कर सकते हो, आपकी न्यूमेरिकल छूट नहीं जाएगी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द ट्रिक ऑफ calculating the nitrogen present in a given organic compound. Thank you.